देखो there are 10 students. There are 10 students sitting in a row, such that are sitting in a row, बस इतना है, sitting in a row, and we have to select three students out of them, such that no two of them is consecutive. तो इसमें देखो पीएनसी का एप्लीकेशन उसका टीसीएस का एप्लीकेशन किस तरीके से आता है। अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स एक रो में बैठे हुए हैं, उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 सेलेक्ट करने हैं। किस तरीके से? कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो ये एक स्टूडेंट हो गया, ये एक स्टूडेंट हो गया और ये एक स्टूडेंट हो गया, ये 3 स्टूडेंट हो गए। इनके बीच में, इसके आगे कुछ बैठे हुए हैं, उसके बीच में कुछ बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में, और इसके बाद में कुछ बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके पहले x1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में x2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे x3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे x4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ, ये 3 स्टूडेंट्स तो हो गए, बाकी ये x1 x2 x3 x4 का सम कितना आएगा? 7 बचे हुए स्टूडेंट्स है ना वो, इसके पहले x1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में x2, इन दोनों के बीच में x3 है, इसके बाद में x4, तो बचे हुए स्टूडेंट्स है यहाँ पे x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन तो हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे ये बताओ, ये x1 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं? क्या इसके पहले 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं ना। लेकिन इन दोनों के बीच में कम से कम एक तो चाहिए होगा, तभी तो वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे x1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकते हैं, इसके पहले कोई भी नहीं बैठा हो, ये भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन इन दोनों के बीच में कम से कम एक होना चाहिए, तो x3 ग्रेटर देन 1 ये आना चाहिए। फिर उसके बाद x3 के लिए बताओ क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही x4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसके हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए थे? इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इसमें देखो ये 1 1 आ रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, कल जो किया था। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x2 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x3 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x2 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे? t2 एंड x3 1 की जगह पे पुट कर देंगे t3। तो यहाँ पे देख लो t2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड t3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे बताओ x2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? x1 तो एज इट इज रहेगा, x2 की जगह पे t2 प्लस 1, फिर उसके बाद x3 की जगह पे एंड फिर उसके बाद x4 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देख लो x1 प्लस x2 प्लस t2 प्लस t3 प्लस x4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5। अब हमें इसके कैसे सॉल्यूशन चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, क्योंकि सब देखो ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t3 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x4 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हमें इसके चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो वो आ जाएगा इस तरीके से 5 + 4 - 1c 4 - 1 दैट इज 8c। क्लियर है? एप्लीकेशन केस सर इसमें हमने अपर लिमिट क्यों नहीं देखा? हां, अपर लिमिट क्यों नहीं देखा हमने इसमें? अपर लिमिट देखने की जरूरत नहीं होती है, एक दो क्वेश्चन पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कल हमने जो लिए थे। वो विराट कोहली वाले, मतलब विराट कोहली उसके इसे भी कर सकते हैं ना? नहीं इससे नहीं, ये सेलेक्ट करना है, वो तो हम वहां पे अरेंज कर रहे थे, इस सिलेक्शन का अलग फंडा है। तो अपर लिमिट लेते तो 7 आता है। हां, मैक्सिमम 7 आती है। श्वरी जादव, सर आपने अभी तक क्या पढ़ाया? ये पहला क्वेश्चन है।
वही फिक्टिशियस जो हमने कल देखा था ना, उसका एप्लीकेशन देख रहे। कल एक एप्लीकेशन देखा हमने शूटिंग कंपटीशन वाला, उसमें क्या बन रहा था, इक्वेशन हमें बनाना होता है और लोअर लिमिट क्या करनी होती है 0, अपर लिमिट किसी किसी क्वेश्चन में वो जैसे एटमोस्ट हमें 4 चाहिए, जैसे वो एग्जांपल थे ना एटमोस्ट 4 वाला जिसमें हम मल्टीनोमियल यूज कर रहे थे, वो गिवन रहता है वहां पे, हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसमें मल्टीनोमियल लगेगा, फिक्टिशियस से नहीं जा सकते। सर इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्शन दोनों सेम होंगे अगर क्योंकि जैसे मतलब नहीं अलग चीज हो जाएगी ना, जैसे पहले किसको बैठाएंगे हम, उन 7 लोगों को बैठाएंगे। हाँ। 7 लोगों को बैठाएंगे, हाँ उस तरीके से रीड कर सकते हो। वो 7 पैटर्न के बीच में गैप्स कितने आएंगे, 8 में से 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वहां पे उनकी अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, वो अलग चीज है, यहाँ पे सिलेक्शन अलग है। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। अब इसी तरीके का ये यहाँ पे तो क्या थे स्टूडेंट्स के 10, उसमें से 3 सेलेक्ट कर रहे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज select three natural numbers from first 100 natural numbers such that no two of them is consecutive, no two of them is consecutive। जल्दी से सेम इसी तरीके का है, बस वहां पे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, वहां पे नंबर्स है और नंबर्स कितने 100 है, करना सेम है, करो। 3 सेलेक्ट करने नंबर्स, नो टू ऑफ देम इज कंसेक्यूटिव, 1 to 100 में से। इधर आ गया, कितने क्वेश्चन हो गए सर? हाँ बहुत हुए, एक हुआ एक। सर मेरे सबसे हम ओरल भी कर सकते हैं बिना मैं आ रहा हूं सर आराम से। सर बोलो। सर 98C3 एक आंसर। हाँ 98C3 आंसर है। तो यहाँ पे देखो हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने थे, ठीक। अब किस तरीके से करने थे, इनमें से कोई भी तो कैसा नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर है मान लेते हैं इसके पहले क्या है x1 नंबर्स है, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में x2, इन दोनों के बीच में x3 है, यहाँ पे x4 नंबर्स है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना आएगा 97, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे फर्स्ट 100 में से 3 चाहिए, सच दैट नो टू ऑफ देम इज कंसेक्यूटिव, तो बाकी बचे हुए का सब 97 आएगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसके पहले कुछ भी नहीं होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब x1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब इनके बीच में एक नंबर तो होना चाहिए कम से कम, तो x2 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x3 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों भी अगर कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए
इनके बीच में कम से कम एक नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद x4 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें लोअर लिमिट हमें सब में 0 करनी थी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 थी। अभी जस्ट जो हमने किया है, क्या कर रहे थे, x2 minus 1 greater than or equal to 0 and x3 minus 1 greater than or equal to 0। अब यहाँ पे x2 minus 1 की जगह पे t2 and x3 minus 1 की जगह पे t3, तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें ये तो ये t3 greater than or equal to 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे x1 plus t2 plus t3 plus x4 is equal to 95। ये आ जाएगा। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, तो 95 प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1, तो ये 98 c3। ठीक है। हाँ यस सर। सर बोला वो उससे भी आ रहा है मेरे ड्राइंग पे वो टाइटल मतलब हमें सिर्फ अरेंजमेंट करनी है ना, तो बाकियों की पोजीशन हम कौन नहीं करेंगे। तो 20 स्टूडेंट बचे ऊपर वाले क्वेश्चन में, 8 गैप्स है और 8 में से अपने को 3 गैप्स लेकर एक सीट डायरेक्ट आंसर। तो अरेंजमेंट का क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी वहां पे, हम अरेंज कर रहे थे। अरेंजमेंट का क्या नहीं, लेकिन अभी उसमें हम पहले क्या करते थे कि उनकी भी पोजीशन जो बचे हुए उनकी भी 7 फैक्टोरियल पोजीशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें पता है 10 स्टूडेंट्स, उसमें से अपने को 3 कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करना है, तो वो 7 फैक्टोरियल क्यों करेंगे हम सीधा, मतलब वो वो तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझसे जा सकते हो, कर पा रहे हो। हां वो अरेंजमेंट जहाँ पे वर्ड आएगा हम क्या कर देंगे, 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एप्लीकेशन क्लियर है, लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट two natural numbers from first 100 natural numbers such that difference between them is at most 9। डिफरेंस बिटवीन देम इज एट मोस्ट 9। तो इसमें क्या किससे जाना पड़ेगा बताओ, मल्टीनोमियल। लिस्ट कितना है? उसका कुछ भी नहीं, जीरो। एक लिस्ट तो एक ही आएगा ना, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। कंसेक्यूटिव नहीं, वहां पे जरा पढ़ो क्वेश्चन को। और तो यहाँ पर से प्रॉपर लिमिट क्या है, बोला है कुछ इमेजिन करना वहां पे वन ना 1 टू रैंक कितना नंबर चाहिए उसके बीच में। सर कितने नंबर सिलेक्ट करना है? दो नंबर सेलेक्ट करने हैं सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज एट मोस्ट 9। अगर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 9 आ रहा है तो उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, 8 नंबर्स होंगे। देख लो करके, 8 होंगे। हाँ 8 होंगे, ये मल्टीप्लाई कितना है? 9 होंगे। नहीं, उसको काउंट करेंगे तो 8 हो गया ना सर, 8 हो गया मांगेंगे। हाँ 8 होंगे, कम होगा। तो मतलब ये ना x की पावर भी x की पावर की पावर तो पढ़ लिया कर तू। सर फ्रॉम 100 ना, हाँ 100 में से ना? हाँ 100 में से दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज एट मोस्ट 9। इसका डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है। तो x की पावर 8 तक जाएगा ना। हाँ बाकी लेकिन उसमें 3 पोजीशंस आई है, जैसे ये दो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसके पहले कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे, इसके बाद में कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे एंड इसके बीच में कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे। अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एट मोस्ट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो उसके बीच में मैक्सिमम कितने नंबर्स आ सकते हैं इन दोनों के बीच में, 8, और कम से कम 0 कुछ भी नहीं आएगा।
अब भी चल जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एटमोस्ट वाली बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 हो सकता है। तो इसके बीच में नंबर्स कितने आ सकते हैं उस केस में 8 नंबर्स। जैसे देख लो 1 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आता है 9 आता है। तो इसके बीच में नंबर्स कितने हैं 8 नंबर्स है ना 2 to 9 8 नंबर्स है। तो सेम यहाँ पे ये दो नंबर्स है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 9। तो इनके बीच में मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं तो 8 नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये x1 x2 x3 ठीक है। तो x1 plus x2 plus x3 is equal to ये कितना आ जाएगा 98। 98 तो यहाँ पे x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0 and less than or equal to 8 आ जाएगा। क्योंकि एट मोस्ट हम कहाँ तक जा सकते हैं 8 तक जा सकते हैं। ये नंबर से इन दोनों के बीच के एंड फिर उसके बाद x3 क्या हो जाएगा यहाँ पे greater than or equal to 0। तो अपर लिमिट 1 के ऊपर 1 है। तो किससे जाना है अब मल्टीनोमियल से जाना है। तो करो कैसे करेगा इसके क्लास नोट्स पढ़ने होते हैं 2 दिन से यही चल रहा है अपना मल्टीनोमियल। सर पावर 1 तक ही जाएगा। हां पावर 1 तक ही 1 में पावर 8 तक जाएगा किसमें x2 वाले में। बाकी में तो जा सकता है आगे तो। हाँ जहाँ तक ये 98 तक भी ले जा सकते हो इसको। अपर लिमिट 98 है, उससे बड़ा कुछ भी होने दो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 98 तक लेके जाओ। इतना थोड़ी ना आसानी से आएगा यज्ञेश, बोल रहे हो 100 से 98 केसेस बनते हैं। किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है 2 मिनट कॉमन का x की पावर 98 98 का। करो ऋषभ जल्दी करो। सर हमें इसको ऐसे देखना है सर। सर हाँ बोलो ना। कि हम जितने तरीके से तीनों प्लेसेस पे नंबर अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से चूज भी कर सकते हैं दोनों को। नहीं रे वो हटाओ, अरेंजमेंट वाला हटाओ यहाँ से, वो लेके मत आओ। ज्यादा पबजी खेलता लग रहा है तू। कौन सर? तू नहीं सर ज्यादा नहीं खेलता, ये पबजी वाला ही लगा के बैठा है तो अपना एक ही दिन खेलता हूँ सर। ये क्या है फिर, ये पबजी के इसमें तो आता है ये। हाँ सर तो वो वॉलपेपर लगाए मैंने। तुम जैसे ही लोग आपको फिर से बैन हटा दिया ना? नहीं परमानेंट हो गया। परमानेंट हो गया? अभी नहीं आने वाला। अभी नहीं आने वाला। बीच में आए सर पर वो परमानेंट सर पर अभी सब अभी पता चलता है कौन कौन खेलता है। हाँ बोलो अजिंक्य। सर किसी को फर्क नहीं पड़ा दोस्तों भी, हाँ सब कोरियन पे खेलते हैं कोरियन खेल रहे हैं सर, सब कोरियन कोरियन सर्वर पे खेलते हैं सर। अरे किसको किसको पता है ये कोरियन पे भी खेला जाता है? मुझे पता है सर, मैं खेलता हूँ उसमें खेलता हूँ। और किसको किसको पता है? सर पता है सर, पता है सर हमें। अच्छा ये अजिंक्य समर्थ और कौन है? सर खेलते नहीं सर, पता है सिर्फ सर। हाँ वो तो पता सर, है, ये लोग खेलते नहीं हो फ्री फायर तुम लोग, खेलते हैं। बहुत सीधे साधे हो। बस किसको किसको पता है ये बताओ। मतलब कौन कौन अपना जनरल नॉलेज किसकी बढ़िया देखते हैं ना। पता है क्या देवेश तुम्हें? पता है सर पर खेलते नहीं। अच्छा मतलब पता है। अच्छा सर ग्लोबल वर्जन भी रहता है सर, पर ग्लोबल पे हाँ? ज्यादा कोई नहीं खेलता। सर ग्लोबल है सब है कोरियन सर। कोरियन इजीली मिल जाता है इसलिए। ये प्रेम पता है क्या तेरे को? मतलब इसके बारे में पता होगा। ये बहुत है, बस बोलते हैं कि पता नहीं होता है। मुझे पसंद है वो गेम। अच्छा नहीं पसंद है, इसका मतलब खेल के देख चुके हो ना? किसको पसंद नहीं सर?
ये प्रेम मुझे तो बहुत पसंद बहुत बोले हो गए तुम लोग, जल्दी से बता देते हो। सर मुझे पहले से पसंद नहीं होगी। माइनस आएगा, माइनस। हाँ माइनस सर समझ रहा हूँ। समझ क्या ले। तो मुझे वो समझ रहा है सर माइनस क्या होता है, तो आपने बताया तो हम लोग भूल गए। ठीक है, यहाँ पे देख लो हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 98, ठीक है, किसमें ढूंढना है। अब x1 के पास कितना जा सकता है, 0 जा सकते हैं, फिर उसके बाद 1, ऐसे ही x के पास 98 से। अब x2 के लिए कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम 1 तक, फिर उसके बाद x3 के लिए 98 तक, 98 तक। ठीक है। तो ये सम देख लो अब आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 98, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x की 1 माइनस x की पावर पावर 99 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस x 1 माइनस x की पावर 9 अपॉन 1 माइनस x 89 1 माइनस x की पावर 99 अपॉन 1 माइनस x। हाँ सही है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 98, ये आ जाएगा 1 माइनस x की पावर 99, 1 माइनस x की पावर 99, 1 माइनस x की पावर 9 इंटू 1 माइनस x की पावर -3 माइनस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। हमें x दो की पावर cases बनेंगे 98 सर। चाहिए था, तो यहाँ से हम x की पावर 99 नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा x की पावर 0। यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से अगर x की पावर 0 ले लेते हैं, यहाँ से x की पावर 90 है, 0 यहाँ से 0, यहाँ से 0, x की पावर 9, तो यहाँ से x की पावर 89। तो ये दो केसेस बनेंगे। तो पहली वाले केस का आंसर, यहाँ से x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 एंड 98 का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा 3 प्लस 98 माइनस 1 c 98, ठीक है। 98 अब यहाँ पे देखो x की पावर 0 का 1, 0 का 1 और x की पावर 9 का कोएफिशिएंट -1, ठीक है। ये माइनस लेना आता है यहाँ पे, x की पावर 9 का कोएफिशिएंट -1, उसकी वजह से वो माइनस आएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू और यहाँ से x की पावर 98 का 89 का कोएफिशिएंट वो 3 प्लस 89 माइनस 1 c 89, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 900 c 98 माइनस 11 से 9 कहां से आ गया, 91 से 89, ठीक है। ये आंसर है। सर डाउट है। हाँ बोलो। हाँ बोल भाई। हाँ क्या कर रहे थे, बोलो। ये मैंने 9 का कोएफिशिएंट लिया है, 9 इसलिए लिया। अरे क्यों ये बता, क्योंकि यहाँ से ना ये करते ना वो n प्लस r सब करते जब पावर में n होता है तब उसकी जगह सब नीचे करते हैं, तो पावर में n होता है इस टाइम पर एक इसमें कुछ नहीं, दो ही तो टर्म है इसमें, तो x की पावर 9 का कोएफिशिएंट -1 है। हाँ बात समझ के जाएगा लेकिन घर पे जाके नहीं पढ़ेगा तो यही होगा अगले दिन। थोड़ी मेहनत कर लिया कर। क्या हाँ नहीं करता है तू, सच में नहीं करता हूँ। करनी पड़ेगी आपसे। बात तो बहुत मेहनत से पहले तेरे, अब क्या हो गया, कर लिया ना, आज भी कर लिया सारे। क्यों आज आराम काम मैं चाचा बोले कि ना तू पूरे बाल काट के तेरे पास से करूँगा। 500 रुपए में बिक गया तू। सब ऐसा नहीं कर सकते। कीमत है तेरी। सर जो चीज़ वापस आने वाली है उसको बिका सर। जो चीज़ मेरे पास वापस आने वाली है 500 से ही मिल लेना सर। 500 में तो 2 बार अच्छी सी कटिंग हो जाएगी। आगे की इज्जत का सोच रहा है, 2 बार की कटिंग का सोच रहा है, आपका आगे जिंदगी का सोचना। सच बात कम क्या सर, बात तो भी जान पड़ेगा। ये लॉजिक तो बड़े सही है तेरा, अपना 2 का बार की कटिंग हो जाएगी 500 में। मैक्स हाँ सही है, अभी पढ़ ले 1 साल। सामने होते थे सर मेरे बारे में। हाँ भेजता रहता है ना सर, एक्सेप्ट कर लो, मैसेज भेजता है,
ऋषभ wants to send you message. ऐसा तो नहीं कर रही है। बाद में कॉल करता रहता है। हाँ? एक्सेप्ट करने पर कॉल है कि नहीं? तो कुछ बन जा कर लूंगा, है ना? सही है? अगले साल मैं भेजूंगा फिर आगे होके बढ़िया रिजल्ट दे देगा मेरे को तू, ठीक? कितने में खुश हो गया तू? एक बार रिक्वेस्ट में बहुत हो गया। बहुत हो गया क्या? हाँ। चलो ठीक है फिर। पॉसिबिलिटी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल दूंगा मेरे को। ठीक है आगे बढ़ो। तो क्लियर है अभी मल्टीनोमियल, इसके एप्लीकेशंस कल हमने क्वेश्चंस किए थे, लास्ट एप्लीकेशन और एक किए थे इसका, इनइक्वालिटी भी बनती है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे x1 + x2 + x3 लेस देन और इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू 20, हमें इसके चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी तक तो हमने इक्वेशंस देखे, अब है इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाले नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। Find non-negative integral solution satisfying the inequality. Find non-negative integral solutions. Find non-negative integral solutions satisfying the inequality. Satisfying the inequality. अब ये लेस देन और इक्वल टू 20 बोला गया, मतलब ये x1 + x2 + x3 क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 लेस देन 20। मतलब 20 ले सकता है वैल्यू, फिर उसके बाद 90, 80 अप टू 0। उन सबका क्या करना पड़ेगा हमें? समेशन करना पड़ेगा। बरोबर 23C3। हाँ मल्टीनोमियल से करना है। नहीं मल्टीनोमियल नहीं, सीधा आ जाएगा ना नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये लेस देन और इक्वल टू 20 बोला गया, मतलब ये क्या क्या हो सकता है? 20 हो सकता है, फिर उसके बाद ये 19 भी हो सकता है। लेस देन और इक्वल टू 20 है तो उसमें 20 आएगा, 19 आएगा, फिर इसके बाद 18 आएगा, और ऐसे कहां तक जाएंगे? नीचे 0 तक, क्योंकि नॉन नेगेटिव बोला गया है। उस केस में जब तीनों 0 हो जाएंगे तो 0 भी आ सकता है। तो इन सब के जो आंसर्स आएंगे इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सबका एडिशन, हाँ वो सीरीज समेशन सीरीज अपना बायनोमियल वो बन जाता है। तो बताओ, मतलब एक दो बार निकाल तो आपको पता चल जाएगा। हाँ और उसके बाद एक आसान सा तरीका बता दूंगा इसका, एक मैनिपुलेशन करना पड़ता है। हाँ सही है यज्ञेश, किस काम के लिए लड़का है कि साइड और तो इधर चाहिए होगी। बेंचेस चेंज करते हो क्या बैठे बैठे? हाँ मैंने तो कर दिया सर, वो क्यों ना उधर नहीं सर, और है तो पैसे नहीं कर जाते हमारे एक सर 22C2 21C2 20C2 हाँ उन सबका एडिशन, क्योंकि जब इसका हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 20 + 3 - 1C, 3 - 1 तो 22C2, ठीक है। क्योंकि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे 19 + 3 - 1C, 3 - 1 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21 C2। ऐसे ही नीचे रहेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो फाइनली जो एडिशन आएगा वो किसका? 2C2 + 3C2 + 4C2 अप टू 22C2, और ये हमने बायनोमियल में किया हुआ किया है कि नहीं किया है? अमेजन सीरीज एक बार देख लो, टाइप 2 या टाइप 3, टाइप 3 में पहला ही एग्जांपल इस तरीके का है, समेशन सीरीज।
ये 2c2 मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2 में x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 3c2 टाइप 3। हाँ टाइप 3 नहीं टाइप 4 टाइप 4 क्या इसी तरीके का r कांस्टेंट है n चेंज हो रहा है r कांस्टेंट है 2 n चेंज हो रहा है ऐसे पता देख नहीं चलेगा ये तो जीपी की जैसे होता है। जीपी हाँ वही ये बन जाता है 2c2 मतलब अब यहाँ पे इसकी कहानी तो खत्म हो गई बायनोमियल ये उसके बाद पूरा बायनोमियल के समेशन सीरीज का कांसेप्ट है ये 2c2 ये 3c2 4c2 20c2 मतलब हमें चाहिए एक तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इसमें 1 प्लस x का स्क्वायर ये 2c2 इसमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट रहेगा ये 3c2 मींस 1 प्लस x की पावर 3 इसमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट रहेगा और ये 22c2 मींस 1 प्लस x की पावर 22 इसमें x की पावर 2 का कोएफिशिएंट रहेगा तो ये बन गया यहाँ पे एक जीपी उससे पहले क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 2 को कॉमन ले लेते तो अंदर में 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर अप टू 1 प्लस x की पावर 20 ये आ जाएगा सर उस साइड का नहीं दिख रहा है क्या उस साइड का नहीं दिख रहा है सर उस साइड का नहीं दिख रहा क्या अरे एक टर्म ये बस मैं 22 तक लेके गया हूँ उसको यहाँ पर अब दिख रहा है हाँ सर हाँ सर तो ये ठीक है अब यहाँ पे देखो ये जो सम है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अरे सर ये किसने बदला सर ये कैमरा का ये कौन था एक मिनट ऐसे पुकारे मत कर बैठे नहीं सर वो गिरने वाला था सर ठीक है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये 1 प्लस x स्क्वायर ये जीपी है इसका जो सम आएगा x प्लस 1 की पावर 21 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 तो ये 1 1 गया में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ये अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 23 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x तो डिनोमिनेटर में x प्रेजेंट है तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए होगा ताकि पूरे में हमें x की पावर 2 मिलेगा x की पावर 1 क्या x की पावर 3 सॉरी x की पावर 3 ठीक है x की बात थी x की पावर 3 चाहिए होगा न्यूमरेटर में तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कर चुके हैं हम एक बार देख लो बायनोमियल टाइप 4 इसमें x की पावर 3 तो ये आ जाएगा 23c3 और इसमें x की पावर 3 तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी 2 तो ये उसका आंसर है 23c3 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जीपी बन रही थी पहले हम उसका सम निकाल रहे थे उसके बाद जो कोएफिशिएंट था वो निकाल रहे थे सर आपको हम बोलते थे ना क्लास में बैठे थे हाँ आज हो जाएगा ना आज पूरा खत्म हो जाएगा तो पीएनसी एक्सरसाइज 1 कर सकते हो इसको करने का दूसरा तरीका देखो अब ये केसेस तो क्लियर है ना लेस देन और इक्वल टू 20 नीचे 20 19 18 ये सब हो सकता है अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है को सेटिस्फाई करने वाले नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें कोई एक और कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जैसे w ऐड कर दिया और इस तरीके से ऐड करते हैं इन चारों का सम कितना आ जाए 20 और यहाँ पे देखो w हम कहां से कहां वैरी करवाते हैं 0 to 20 0 to 20 वैरी करवाते हैं तो देखो अगर w हमने 0 लिया तो x1 x2 x3 20 मिलेगा पहली वाली केस हमें मिल गई जब हमने w को 1 लिया तो x1 x2 x3 19 दूसरी केस मिल गई जब हमने w को 2 लिया x1 x2 x3 18 तो तीसरी केस मिल गई ऐसे w को हमने 20 लिया x1 x2 x3 0 सारे केसेस मिल जाएंगे w के अलग अलग वैल्यू के लिए तो इसका मतलब अब इस इक्वेशन के हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो 20 + 4 - 1 c4 - 1 23 ऐसे आ जाएगा डायरेक्टली
लेकिन ये मैनिपुलेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, W हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से, W की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें जितने भी पॉसिबल केसेस है वो सारे मिल जाए। इसकी वजह से वो पहली मेथड बताना जरूरी था, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 20 मींस ये x1 + x2 + x3 क्या-क्या वैल्यूज दे सकता है, 20, 19, 18 अप टू 0। तो यहाँ पे भी W की अलग अलग वैल्यू जो 0 to 20 पे वैरी कर रही है, जैसे 0 लिया तो 20 आएगा, 1 लिया तो 19 आएगा, 2 लिया तो 18, मतलब सारे केसेस मिल रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए इसके हमें कैसे सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। सर वो 20 + 4 - 1 वाला अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अच्छा इसके ही रहेगा। क्लियर है ये मेथड 2 इधर? तो मेथड को कितना आसान है? तो लेकिन ये सोचना भी तो पड़ेगा ना, इतनी आसान है। सर ये करने की जरूरत है ना माइनस में? हाँ वो सब नहीं है। और 4 लिख दो फिर x1 + x2 + x3 + x4 प्लस और वो लेसे इनइक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, बिना इनइक्वालिटी के इसमें लगाओगे तो फिर कहां से आएगा? तो मतलब इनइक्वालिटी नहीं तो सीधे W वाला सीधा ऐड कर देना, इस तरीके से ऐड करना, W के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें सारे केसेस मिल जाएंगे। हो गया? यस सर। ठीक है, अगला लिखो। सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन अब लीनियर परम्यूटेशन मतलब लीनियर अरेंजमेंट एक रो में और सर्कल के अराउंड अरेंजमेंट के दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसमें फॉर्मूला अलग आता है, ठीक है। रीजन वगैरह एक्सप्लेन करने के पीछे नहीं पड़ता, डायरेक्टली ये चीजें तो क्या होता है, जैसे n लोगों को एक रो में अरेंज करना है, कितने तरीके से होंगे, n फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन अगर वहीं पे बोला जाएगा उनको सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करना है तो वो आता है n-1 फैक्टोरियल तरीके से। तो लिख लो यहाँ पे तुम, हाँ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सर्कुलर में कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे ये यहाँ पे A बैठा हुआ, यहाँ पे B बैठा हुआ, यहाँ पे C, यहाँ पे मतलब इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे B, फिर उसके बाद ये C और ये तीनों अरेंजमेंट एक तरीके से सेम मानी जाती है। जैसे लीनियर में ये क्या हो जाएगा, A B C, मतलब शुरुआत A से हो रही है, B से फिर C से, इस तरीके से ये अरेंजमेंट आएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C A B, ये एक हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे B C A। लीनियर में तीनों अरेंजमेंट कैसे हो जाती है, अलग अलग, लेकिन सर्कुलर टेबल के अराउंड ये तीनों अरेंजमेंट कैसी कंसीडर होती है, सेम, क्योंकि यहाँ पे देखो A के राइट हैंड साइड में B है, A के लेफ्ट हैंड साइड में C है, सेम यहाँ पे A के राइट हैंड साइड में B है, A के लेफ्ट हैंड साइड में C है, फिर उसके बाद A के राइट हैंड साइड में B है, A के लेफ्ट हैंड साइड में C है। यहाँ पे ऐसे सीट्स फिक्स नहीं है इनकी, ये बस सर्कुलर टेबल के अराउंड खड़े हैं, तो ये तीनों अरेंजमेंट एक तरीके से इसमें क्या कहलाती है, सेम कहलाती है। हाँ जैसे इसमें क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल है ना, ये अगर 3 लोगों की लीनियर अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल आ जाएगी, लेकिन ये देखो ये तीनों अलग अलग चीजें इसमें, लेकिन सर्कल में ये तीनों चीजें क्या है, एक ही बार आ रही, मींस यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 3। सर्कल में अगर देखा जाए तो हम एक अरेंजमेंट को कितनी बार काउंट कर रहे थे, 3 बार, तो डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से ये आ जाता है 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 - 1 फैक्टोरियल। वो एक्सप्लेनेशन इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही आप कर लो, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें एक और चीज, अगर यहाँ पे सीट नंबर गिवन रहेंगे, ये एक सीट है, सीट नंबर 1, ये एक सीट है सीट नंबर 2, और ये एक सीट है सीट नंबर 3। अब यहाँ पे सीट नंबर 1 पे कौन बैठा है, A, यहाँ पे भी, यहाँ पे C। अब यहाँ पे सीट नंबर 1 पे कौन बैठा है, C, सीट नंबर 2 पे A, एंड 3 पे, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर वहाँ पे सीट्स मतलब
गिवन रहती है जिनके ऊपर नंबर डले हुए हैं, तो उस केस में ये तीनों अलग अलग है। लेकिन अगर वहां पे सीट्स नहीं सिर्फ खड़े रहना उनको सर्कुलर टेबल पे आओ, तो उस केस में तीनों अरेंजमेंट कैसे हो जाती है, सेम। तो इस तरह का n फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ, उसमें तो फिर n फैक्टोरियल हो जाएगा अगर सीट नंबर गिवन है, सीटें गिवन है और वहां पे हमें इनको बैठाना है तो n फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सीट नंबर 1 पे a बैठा हुआ है, यहाँ पे सीट नंबर 1 पे c बैठा हुआ है, अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन अगर सीट्स नहीं रहती है उनको बस वहां पे जाके खड़े रहना है, तो तीनों अरेंजमेंट से वो दूसरे अरेंजमेंट क्वेश्चन देंगे हाँ। वो ऐसे सीट्स गिवन थी। हाँ कलर्स के अरेंजमेंट मतलब कॉमन ले लेते हैं तीनों में। होगा, हमने देखा नहीं उसको बाद में। हाँ सर क्वेश्चन आते हैं ना कि एक रो में बैठे आगे से थर्ड, पीछे से 17, उसका पोजीशन बताओ, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं क्या? मतलब मोमेंट डायरेक्टिविटी में क्वेश्चन आते हैं ना, एक रो में बैठे हम तो बी जो है वो पीछे से थर्ड बैठा है, आगे 17 नंबर पर बैठा है, तो टोटल कितने ये बताओ। हाँ ऐसा कुछ। अभी तो बच्चा बच्चा बता देगा पीछे से थर्ड सर मीटिंग में आ रहे वाले थे ना, सर वो ऐसा बोलते हैं कि ए थर्ड पे और बी उससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं सर मेरा ये पहले इसकी बात करो तो मैं बात ही नहीं। वो सेटिंग अरेंजमेंट का था। ठीक है, ठीक है, तो लिखो इसमें 40 से पहले लैंग्वेज सर कुछ भी नहीं लिखा। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ circular arrangement of n distinct objects is equal to n minus 1 factorial। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, is equal to n minus 1 factorial। क्लियर है? और यहाँ पे अगर लेकिन सीटें गिवन होगी वो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाएगा, सर्कुलर टेबल का अराउंड n सीटें नंबर n है, तो यहाँ पे n लोगों के अरेंजमेंट कितने तरीके से, n फैक्टोरियल तरीके से, फिर उस केस में लीनियर ही होगा। फिर अगला दूसरा पॉइंट लिखो इसमें। अब जैसे ये सर्कुलर अरेंजमेंट किसके लिए, जब सर्कल फिक्स होगा, जैसे हम क्या बोल रहे थे, सर्कुलर टेबल फिक्स होता है एक जगह पे, उसको हम देखेंगे तो एक ही साइड से देख सकते हैं, तो ऊपर से व्यू देख रहे तो एक ही साइड से देख सकते हैं, ऐसा मानेंगे हम वहां पे। लेकिन अगर हार हो गया, नेकलेस हो गया, गार्लैंड हो गया, उसके दोनों साइड्स को हम देख सकते हैं उठा के, टेबल को ऐसे देख सकते हैं कि उठा के, फिक्स रहता है ना वो टेबल। तो इस केस में देखो अगला पॉइंट, clockwise and anti-clockwise arrangement, if clockwise and anti-clockwise arrangement इससे then number of circular arrangements of n distinct objects is equal to n minus 1 factorial upon 2. Number of circular arrangements of n distinct objects is equal to n minus 1 factorial upon 2। और उसमें एग्जांपल लिख लेना कौन सा, नेकलेस, गार्लैंड, मतलब जिसको हम दोनों तरीके से दोनों तरफ से देख सकते हैं। किसी ने ऐसा पकड़ा है तो कोई इधर से भी देख सकता है, उधर से भी जाके देख सकता है, दोनों फेसेस से देख सकते हैं। जैसे यहाँ है, मैं इधर से देख रहा हूँ, तुम उधर से देख रहे हो, मैं उधर से आ गया तो मैं उधर से, तुम इधर से आ गए तो तुम इधर से देख रहे हो। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो जाती है, सेम। जैसे ये हारे, मान लो यहाँ पे देखना है तुम लोगों को, मानना है। हाँ सर। हार नहीं दिख रहा। हाँ सर। पोजीशन हम यहाँ पे हार तो है नहीं है, बस हार है। तो यहाँ पे मान लो एक रेड फ्लावर है, यहाँ पे ब्लू फ्लावर है और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है। तो मैं जब बोलूंगा यहाँ पे रेड, व्हाइट और ब्लू, ये अरेंजमेंट कैसी है, मेरी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कैसी है, क्लॉकवाइज। उधर से गया वो अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, और तुम इधर से आए एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस केस में क्या माना जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एक तरीके से सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स आएंगे उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे,
क्योंकि वो डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हो उसको, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसकी वजह से डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। लेकिन सर्कुलर टेबल फिक्स होता है, उसमें तो वो एक ही साइड से देख रहे थे, फिर उसमें एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अलग अलग होंगे, लेकिन हम जिसके दोनों फेसेस देख सकते हैं उसमें दोनों सेम रहेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इतना है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन अब इसमें हो गया, इतना ही 2 ही पॉइंट है इसमें। हाँ, क्वेश्चन 2 ही है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ways टू अरेंज। वापस क्या बोले, अब हो गया ना, अब दिखा तो दिया। अरे हार देखना है, तूने देख लिया ना? कौन से? क्वेश्चन लिखो। Find the number of ways to arrange 7 distinct flowers in garland. हार 6 factorial upon 2. हार तो garland कहते हैं। तेरी अंग्रेजी सही में गई दूसरी है। ओ सर, हाँ, मेरे ऑफिस को भी पता होगा सर यहाँ। पता नहीं था क्या? सर अभी पता चला, इसलिए बोल रहे हैं, पता नहीं था। वो तो बच्चे को पता होता है 1 kg के करना है। और क्या। हो गया, क्या आएगा? 7 minus 1 factorial upon 2 हो गया। ये हार है, नेकलेस है, उसमें दोनों तरफ से अरेंजमेंट क्या हो जाती है? क्वेश्चन रिपीट। Find the number of ways to arrange 7 distinct flowers in a garland. या तो इसको ऐसे भी बोला जाता है, बाई 2 आएगा ना, दिखा तो है। तो इसमें इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ गार्लैंड्स फॉर्म बाय यूजिंग 7 डिफरेंट फ्लावर्स। जो भी आएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 360 आएगा। तेरा कैलकुलेशन भी दूसरा है, 500 में 2 ही बार कटिंग कर लेता है तू। हाँ? ठीक है, अगला। There are 21 different diamonds. 21 different diamonds. Then find the number of diamond necklace formed. Then find the number of diamond necklace formed by using there are 21 different diamonds. Then find the number of diamond necklace formed by using 9 diamonds. Formed by using 9 diamonds. 21 C9 into 20 by number 20 factorial. अबे 20 को आएगा, 9 फैक्टोरियल आएगा, 9 माइनस 1। हाँ। तो 21 क्यों बोला? और 9 21 क्यों बोला? 21 है ना वहाँ पे, हमें लेकिन कितना से बनाना है नेकलेस? 9 से बनाना है। 9 यूज करने पड़ेंगे, 21 में से 9 को हमें सेलेक्ट 21 करने पड़ेंगे ना, ठीक है? 21 से 9 को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब उसके बाद ही 9 की सर्कुलर अरेंजमेंट, तो यह आ जाएगा 21 C9 into 8 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है? ठीक है, उसके बाद इसको तुम देखो ऐसे भी रीड कर सकते हो, जैसे n का सर्कुलर अरेंजमेंट कितने तरीके से आ रहा था, n माइनस वन फैक्टोरियल तरीके से आ रहा था, तो उस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी रीड कर सकते हो। जैसे अगर तुमने एक आदमी को बैठा दिया, मान लो एक को हमने बैठा दिया,
अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बाकी सबकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी अब, है ना। तो ये अगर यहाँ पे बैठ गया तो बाकी बचे कितने, अबे n-1 ना, n मतलब n पर्सन से मान लो या n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से हमने एक को बैठा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बाकी सबकी पोजीशन हम एक तरीके से कैसे हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मतलब वो अरेंजमेंट किस तरीके से होंगे, लीनियर की तरीके से होंगे। तो बाकी बचे कितने थे, n-1, तो उनके अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, n-1 फैक्टोरियल। तो तुम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, सर्कुलर परम्यूटेशन का जो आंसर आता है ना n-1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमने एक को बैठा दिया, एक को भी बैठा था तो सर्कल पे, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब n में से एक को सेलेक्ट किया और फिर बैठा दिया, ऐसा कुछ नहीं, एक बैठ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी पोजीशन जो भी n-1 पोजीशन है वो फिक्स हो गई। तो वहां पे n-1 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से, n-1 फैक्टोरियल की तरीके से, ऐसे भी तुम इसको रीड कर सकते तो ऐसा कुछ कैसे करें इसमें सर्कुलर में फैक्टोरियल होता है, नहीं वो बताया था ना, जब सीटें फिक्स रहेगी, नंबर गिवन रहेगी सीटों की, और कोई नहीं। मतलब मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका इसको रीड करने का, हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हमने यहाँ पे एक को दे दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो बाकी सबकी पोजीशन फिर क्या है, फिक्स हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो n-1 पोजीशन n-1 ऑब्जेक्ट, वहां पे उनकी अरेंजमेंट n-1 तरीके से, ठीक है। क्योंकि देख लो अगर हमारे पास चार ऑब्जेक्ट से मान लो A B C D, तो यहाँ पे आके बैठ गया A, हो गया। अब उसके बाद जो तीन है उनकी अरेंजमेंट देखो, अगर हम यहाँ पे C, ये ऐसे B C D, इसके रिस्पेक्ट में तीनों अलग एक आ गया। फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा यहाँ पे C B D, ये दोनों अलग अलग है इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए। फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए यहाँ पे D B C, ये अलग है, ठीक है। और कोई केस, और कोई केस बताओ, डी लेफ्ट में, नीचे सी और फिर बी, यहाँ पे फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाए, और दो आने चाहिए ना, और तीन आने चाहिए, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तो 6 बनने चाहिए ना, तो काउंटिंग से आ जाता है। ACD हो गया, CBD हो गया, DBC हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे B कर लेते हैं, यहाँ पे D और यहाँ पे C, एक ये बाकी था। फिर उसके बाद यहाँ पे A फिक्स था, फिर यहाँ पे आ जाएगा अब C, यहाँ पे D ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, ये हो जाएगा एंड ये A, फिर यहाँ पे जो D, ये C और ये B, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे उसके रिस्पेक्ट में, 6 फैक्टोरियल। ऐसे इस तरीके से रीड कर लो, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस है ना वो इसी से बनने वाले हैं। तो लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 boys and 4 girls, 4 boys and 4 girls around circular table such that there is, first part में there is no restriction, फिर second part में all boys are together, all boys are together, फिर उसके बाद all girls are together, फिर उसके बाद no two boys are together, सर वो चार बॉयज अलग ही है, डिस्टिंक्ट तो बॉयज अलग कैसे होंगे, बेवकूफ हो गया क्या? नहीं, हम ऋषभ और तू सेम है क्या? इतना डिफरेंस है? तो सारे टेबल में नहीं, तो कार्ड में सेम है।
boy and girl are together तो zero आता है आंसर। क्या? No boy and girl are together तो zero आता है आंसर। पहले का 7 फैक्टोरियल पहले का 7 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 8 उनकी सर्कुलर अरेंजमेंट तो आ जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल दूसरे का 4 फैक्टोरियल दो फिर उसकी में क्या है ऑल द बॉयज आर टुगेदर तो हम क्या करेंगे बॉयज को मानेंगे एक यूनिट मानेंगे ठीक है अब यहाँ पे G1 G2 G3 G4 ठीक है तो ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अब 5 तो इनकी सर्कुलर अरेंजमेंट 5 माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है अब इनको हमने बैठा दिया अब बाकी जो B1 B2 B3 B4 की जो अरेंजमेंट है वो लीनियर की तरीके से होगी क्योंकि ये अगर बैठ गए ये एक यूनिट है और बाकी ये 4 यूनिट तो टोटल कितने आ गए 5 एक बार वहां पे ये जाके बैठ गए तो जो बॉयज के आपस में अरेंजमेंट होगी वो लीनियर की तरीके से होगी क्योंकि ये अगर वहां पे जाके बैठ गए तो जगह वहां पे फिक्स हो गई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो इसकी वजह से इनकी अरेंजमेंट आएगी लीनियर की तरीके से गर्ल्स का गर्ल्स का भी वही होगा सेम। ये फर्स्ट का फिर सेकंड का थर्ड में भी वही आ जाएगा ये B1 B2 B3 B4 ये G1 G2 G3 G4 ये एक यूनिट ये 4 यूनिट टोटल 5 इनके आपस में अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट और फिर उसके बाद अगर ये एक बार जाके बैठ गए सर्कल के ऊपर तो इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी लीनियर की तरीके से होगी क्योंकि दोनों फिक्स हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल सर अगला वाला क्या मेथड से करना है ना दो इक्वल कर सकते हाँ तो पहले किसको बैठाएंगे हम हैं। गर्ल्स को बैठते हैं गर्ल्स को बैठा देंगे तो यहाँ पे G1 G2 G3 G4 ठीक है तो गर्ल्स की सर्कुलर अरेंजमेंट कितने तरीके से 4 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से एक बार वो जाके वहां पे बैठ गए तो बॉयज की अरेंजमेंट अब इस तरीके से होगी लीनियर की तरीके से क्योंकि अब जगह फिक्स हो गई इनके रिस्पेक्ट में तो इनके बीच में गैप्स कितने हैं 1 2 3 4 ही गैप्स है तो 4 गैप्स और हमें चारों के चारों चाहिए होंगे 4 बॉयज के लिए तो वो 4 में से चारों गैप सेलेक्ट कर दिया वहां पे उनके अरेंजमेंट एक बार अगर वहां पे जाके कोई बैठ गया तो बाकियों की जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरीके से होगी लीनियर की तो तरीके से मतलब अगर होगी कोई यहाँ पर बैठ जाता है तो बाकी की सिलेक्ट करने पड़ते हैं कैसे अभी लड़के यहाँ पर बैठ गए तो सिलेक्ट करने पड़ते हैं गैप सेलेक्ट कर रहे हो क्योंकि नो टू बॉयज टुगेदर मींस गैप मेथड तो गैप्स कितने हैं यहाँ पे 4 गैप्स है और हमें कितने गैप चाहिए थे 4 ही चाहिए थे तो 4 में से 4 गैप सेलेक्ट कर लिया वहां पे बॉयज की अरेंजमेंट लीनियर की तरीके से होगी अब और लास्ट का वो फर्स्ट माइनस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड सेकंड सही है तो ये जो आएगा फिर प्लस नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर तो टोटल में से आप क्या माइनस कर देंगे मैं ऑल द बॉयज आर टुगेदर तो ऑल द बॉयज आर टुगेदर तो मींस 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल ये माइनस कर दिया तो बचता क्या है नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर फोर्थ नहीं समझा फोर्थ में चारों गर्ल्स को हमने पहले बैठा दिया गैप मेथड यूज करनी होती है ऐसे लैंग्वेज में जब क्या बोला जाता है नो टू आर टुगेदर तो हमने पहले गर्ल्स को बैठा दिया तो गर्ल्स की सर्कुलर अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से ठीक है फिर उसके बाद उनके बीच में गैप्स कितने आएंगे 4 वो देख लो गैप्स भी वहां पे 4 गर्ल्स के बीच में 4 गैप्स है तो हमें वहां पे बॉयज को बैठाना है 4 गैप्स में 4 बॉयज को बैठाना है तो लीनियर की तरीके से होगा क्योंकि अब वहां पे गर्ल्स जाके ऑलरेडी बैठ चुकी है ठीक है सर्कुलर ये सर्कुलर हो गया अलाइक वाला अगर आ जाता है ना पी अलाइक क्यू अलाइक वाला तो नहीं डील कर सकते इसमें अगर ये आ जाता है सिर्फ पी अलाइक पी ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप पी अलाइक अगर आ जाता है तो डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल कर देना जैसे एन ऑब्जेक्ट्स है उसमें से पी अलाइक है एक टाइप के है तो उसकी जो सर्कुलर अरेंजमेंट आएगी फिर वो इस तरीके से आएगी इतना लेकिन पी अलाइक क्यू अलाइक फिर मुश्किल है इससे नहीं आएगा उसका आंसर ये एक अगर हो गया ना पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप हो गया तो उसमें तो इससे आ जाएगा उसका आंसर लेकिन पी अलाइक क्यू अलाइक दो अलग अलग हो गए तो फिर इससे नहीं जा सकते वो अलग चीज हो जाएगी उसमें बहुत सारी चीजें पूछा नहीं जाता वैसे क्वेश्चन ठीक है
और सर वो अगर कहीं पे आ गया तो डिस्कशन में बता दूंगा मैं डीपीपी में और सर नेक्स्ट वाले में अगर आया तो फिर 8 - 1 फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 ना तो 2 हाँ into 2 नीचे में ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम बस टाइम कितना हुआ? हाँ है, अभी 15 मिनट है, आराम से हो जाएगा। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे चेस बोर्ड वाला। कितने स्क्वायर्स बनते हैं, रेक्टेंगल बनते हैं, इनवर्ड साइड लेंथ के और साइड लेंथ के, ठीक है, वो सारी चीजें हो चुकी थी। अभी क्या नाम है? ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, लिखो देयर इज n sided regular polygon। क्वेश्चन है डायरेक्ट, हाँ क्वेश्चन है ये। देयर इज n sided regular polygon, और इसके ऊपर ज्यादा मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री भी आ रही है, उसमें भी पीएलसी का भी यूज हो रहा है, तो ज्यादातर सर शिफ्ट में पीएलसी पर तो सर बनते हैं। हाँ? हाँ बनता है ना, मेंस में तो यही तो होता है, और ज्यादातर शिफ्ट में देखा हुआ है ज्योमेट्री के ऊपर ज्यादा फोकस था उनका। और सर पीछे के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ऐसा मत समझना कि वो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी आता है, लेकिन जैसे 6 शिफ्ट है, उसमें से 3 शिफ्ट में ज्योमेट्री के ऊपर प्रॉब्लम है। अभी तो मतलब वो 4 पेपर है। हाँ 22 तारीख चलाते हैं इस पर। 23 22 है, नींद में तो पता ही नहीं कुछ। नहीं सर, कल एक दूसरे का उनका बेटा दे रहा है, वो बोले 22 there is n sided regular polygon, then find number of फर्स्ट पार्ट में line segments form number of line segments formed by joining vertices of polygon। तो इसके बाद सेकंड पार्ट में सर एनी टू वर्टाइसेस। हाँ एनी टू वर्टाइसेस। हाँ एनी टू वर्टाइसेस, कितने वर्टाइसेस होंगे वहां पे? n वर्टाइसेस होंगे। तो क्या था पहला पार्ट? हाँ फॉर्म बाय यूजिंग वर्टाइसेस, ठीक है। सेकंड पार्ट में लाइन सेगमेंट्स फॉर्म बाय यूजिंग वर्टाइसेस, line segments formed by using vertices such that line segment formed by using vertices of polygon such that it does not coincide with the sides of polygon, it does not coincide with the side of polygon, coincide does not coincide with the sides of polygon। अरे बाजू एक ही जन को कंसीडर नहीं करते। अरे एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाना, उसको कोइंसिडेंट लाइन, जैसे एडजेसेंट वर्टाइसेस, किसी भी दो पॉइंट से हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है, अगर हमने एडजेसेंट वर्टाइसेस को कंसीडर किया तो ये लाइन सेगमेंट मिलेगा, लेकिन ये तो साइड के साथ ही कोइंसाइड हो गया ना, तो हमें ये नहीं चाहिए, सर पहले का एनी डायगोनल वाला चाहिए। हाँ सही, पहले का एनी पहले लिखो तो सही। तो थर्ड पार्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by using vertices, formed by using vertices या joining vertices, जो भी लिख सकते हो है, formed by joining vertices। अगला number of triangles formed by joining vertices such that only one side coincides with the side of polygon, only one side coincides with the side of polygon,
one side coincides with the side of polygon. मतलब ऐसा वाला एक बार एक ही साइड कोइंसाइड करने से बाकी दोनों अलग होंगे, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by joining vertices, number of triangles formed by joining vertices such that exactly two sides coincides with the side of polygon. Exactly two sides coincides with the side of polygon. Number of triangles formed by joining vertices of polygon such that exactly two sides. सिर्फ में इंटरेस्ट तो आएगा ना फिर नंबर को तो सही exactly two sides coincides with the side of polygon. फिर अगला पार्ट, number of triangles formed by joining vertices such that no two sides coincides with the no side to हटाओ, no side coincides with the side of polygon, coincides with the side of polygon. फिर अगले में number of quadrilaterals formed by joining the vertices. चलो इतना है, करो। Number of quadrilaterals formed by joining the vertices. ट्रायंगल के लिए कितने वर्टाइसेस चाहिए होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 लाइन सेगमेंट के लिए 2 बस, पता तो है सब कुछ, करो। तो n/2 या n/2 इसके पीछे का करो जल्दी करो। सर n into n-1 c1 क्या है n into n minus पहले का आंसर। पहले का आंसर क्यों आएगा? सीधा सीधा देख लो ना, वहां पे कितने वर्टाइसेस है हमारे पास? n वर्टाइसेस है। फिर लाइन सेगमेंट के लिए हमें कितने, एक लाइन सेगमेंट के लिए कितने वर्टाइसेस? 2 वर्टाइसेस चाहिए। किया हुआ ये सिलेक्शन वाला एग्जांपल हमने किया है, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट केसेस बना के करते थे, सेम यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास हम वर्टाइसेस की बात करेंगे। ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। यहाँ पे an आएगा, मतलब ये a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे डैश डैश अप टू कहां तक जाएंगे? an तक जाएंगे। n साइडेड पॉलीगन का पूरे n थोड़ी दिखा सकते हैं यहाँ पे, अप टू an। तो यहाँ पे देख लो, अब हमारे पास टोटल कितने वर्टाइसेस है? n। एक लाइन सेगमेंट के लिए चाहिए होते 2 वर्टाइसेस, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने आ जाएंगे? nc2 into 1 हो गया ये आंसर। n में से 2 सेलेक्ट करने के बाद जैसे कोई भी 2 वर्टाइसेस तुम ले लो, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। आंसर n/2 फैक्टर क्या लगेगा ना एक बहुत दूसरे सेकंड का सर, क्योंकि एक सेगमेंट में 2 लगते हैं, तो इसलिए n के लिए तो n/2 सेलेक्ट करके सर सेकंड में माइनस n टोटल तो निकालने पड़ेंगे, माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे मान लो हम ये 2 वर्टाइसेस ले रहे हैं एडजेसेंट, तो उस केस में हमें यही लाइन सेगमेंट मिलेगा, लेकिन ये चाहिए क्या हमें? हमें तो क्या बोला गया है? which does not coincides with the side of polygon, तो ये नहीं चाहिए होगा। फिर अगर हमने ये दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट किया तो हमें ये भी मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, मतलब ऐसे कितनी साइड्स मिल रही है? n। तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा n, क्योंकि जो हमने nc2 लिखा है ना, उसमें ये भी इंक्लूडेड है। जब एडजेसेंट वर्टाइसेस आएंगे तो ये भी हमें साइड्स लाइन सेगमेंट मिलेंगे जो कोइंसाइड कर रहे होंगे उसके साथ, तो वो हमें नहीं चाहिए थे, तो हम टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो बचते कौन से है? जैसे a1 a3 को ज्वाइन करने वाला बचेगा, a1 a4 को, रेस्ट ऑफ डायगोनल बचेंगे डायरेक्टली कहां से? सर अगले का nc3 फैक्टर मिलेगा। nc3 हां, थर्ड का nc3, क्योंकि 3 वर्टाइसेस चाहिए होंगे, तो nc3 into 1 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल मिलता है। लेकिन अगला अब एक साइड एक साइड एक ही साइड कोइंसाइड करनी चाहिए, एग्जैक्टली वन साइड कोइंसाइड्स विद द
साइड ऑफ पॉलीगन। जैसे कोई एक केस लेके चल रहे थे हम यहाँ पे, एक साइड ले लेते हैं A1 A2, मतलब एक साइड कंसीडर करके मतलब हमने कितने वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लिए? दो वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लिए। अब हमें ट्रायंगल बनाने के लिए और कितने वर्टाइसेस चाहिए? एक वर्टाइसेस चाहिए, है ना? एक वर्टेक्स और चाहिए ना, ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। हमें जो फोर्थ पार्ट है उसमें बोला गया है कि वन साइड कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ पॉलीगन, तो हमने ये एक केस ले ली, A1 A2 वाली एक केस ले ली, लाइन सेगमेंट ले ली। ये ट्रायंगल की भी साइड है एंड पॉलीगन की भी साइड थी, तो कोइंसाइड हो गए दोनों। अब उसके बाद हमें ट्रायंगल बनाना है तो तीसरा वर्टेक्स चाहिए होगा, तो वो तुम बताओ हम A3 ले सकते हैं क्या? तीसरा वर्टेक्स A3 ले सकते हैं क्या? A3 लेने पे क्या हो जाएगा? दो साइड्स कोइंसाइड कर जाएंगे। हमें कितने चाहिए थे? एक। फिर उसके बाद an ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इस केस में फिर ये ऐसा, अगर हमने A3 ले लिया ना तो ये ट्रायंगल बनता है, तो उसमें दो साइड्स कोइंसाइड होते हुए दिखेंगे। अगर हमने an ले लिया तो ये ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी दो साइड्स कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर हमने मान लो A4 ले लिया तो ये ट्रायंगल चलेगा कि A4 चल जाएगा ना? तो इसका मतलब हमें जो अब तीसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करना है उसके कितने पॉसिबिलिटीज है अवेलेबल? ये दो तो चली गई, A1 A2 तो ऑलरेडी आ चुका है। फिर हम A3 नहीं ले सकते, an नहीं ले सकते। कितने वर्टाइसेस चले गए? 4। n minus 4 n minus 4 तो n-4 में से एक वर्टाइसेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हो गया A1 A2 के लिए, फिर ऐसे ही A2 A3 के लिए आएगा, ऐसे ही A3 A4 के लिए आएगा। ये लाइन सेगमेंट तो ऐसे टोटल कितने केसेस? n केसेस, तो इनटू में n। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, टोटल में से वो केसेस माइनस कौन से? कोइंसाइडिंग वाले केसेस टोटल में कौन सा? मतलब NC3 में से ये NC3 में बता देता हूँ कैसे कैसे ट्रायंगल है। एक भी साइड कोइंसाइड नहीं कर रही, ऐसे ट्रायंगल भी है। एक साइड कोइंसाइड कर रही, ऐसे ट्रायंगल भी है। दो साइड्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल है। तीन वाले नहीं मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि तीन वाला ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी सर अगली वाले में तो A3 और वो an छोड़ के बाकी कोई भी नहीं ले सकते। रुको तो बता, पहले ये क्लियर है, बताओ फोर्थ वाला। एक, अरे हमने अगर मान लो A1 A2 एक लाइन सेगमेंट ले ली जो कोइंसाइड कर रही है साइड ऑफ पॉलीगन के साथ, तो हमने दो वर्टाइसेस ले लिए। एक तरीके से देखा जाए ये दो वर्टाइसेस आ गए हैं। अब हमें ट्रायंगल बनाना है तो तीसरा एक वर्टेक्स चाहिए होगा। तो क्या तुम A3 ले सकते हो क्या? वो क्योंकि A3 लेने पे ये ट्रायंगल बनेगा, तो ये साइड तो ऑलरेडी हो रही थी, तो ये भी कोइंसाइड हो जाएगी, तो ये नहीं ले सकते। an भी नहीं ले सकते, तो ये चार वर्टाइसेस तो हम नहीं ले सकते। तो ये चार चले गए, टोटल n वर्टाइसेस थे, तो बचे कितने? n-4। कितने वर्टेक्स हमें चाहिए थे? और एक वर्टेक्स, तो n-4 में से वो एक वर्टेक्स हमने ले लिया। तो ये तो किसके लिए आंसर आएगा? A1 A2 जब हम लाइन सेगमेंट कोइंसाइड करवा रहे थे। ऐसे ही A2 A3 के लिए भी वही आएगा, n-4 C1। A3 A4 के लिए भी सेम आएगा, तो उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? n टाइम्स। ठीक है, अगर दो साइड्स कोइंसाइड हो रहे हैं an और A3 लेना पड़ेगा। हाँ, an और A3 ये देखो दो साइड कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमें ये तीनों वर्टाइसेस एडजेसेंट लेने पड़ेंगे, मतलब A1 A2 A2 A3। तो ये फिर उसके बाद A2 A3 A3 A4, तो ऐसे कितने बनते हैं बताओ? n बनते हैं, क्योंकि A1 A2 A3 एक केस, A2 A3 A4 एक केस, A3 A4 A5 एक केस, एंड फाइनली an A1 A2 एक केस। तो A1 से शुरुआत होकर कहां पे हो रहा है? an पे। तो ऐसे कितने बनेंगे ट्रायंगल्स? n ट्रायंगल बनेंगे, मतलब ये कंसीडर करना है यहाँ पे A1 A2 A3, ये तीन वर्टेक्सेस से आने चाहिए एडजेसेंट सारे के सारे, तभी हमें वो ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसके दोनों साइड्स क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड, अदरवाइज नहीं मिलेगा कोई ट्रायंगल ऐसा। फिर उसके बाद अगली केस क्या रहेगी? A2 A3 A4, इसमें भी देखो ये तीनों लेते तो ये ट्रायंगल बनता है, ये साइड और ये साइड कोइंसाइड करते। फिर उसके बाद A3 A4 A5, ऐसे फाइनली कहां तक? an A1 A2, तो A1 से शुरुआत होकर कहां पे हुआ है? an तक। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे कितने आएंगे? n आएंगे। ठीक है, सिर्फ मैंने आंसर लिखा इसका। हाँ एनी आंसर है। और उसके बाद आगे वाले का आंसर तो बहुत इजी है, उसमें कोई भी साइड कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए,
तो टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस करेंगे और फिफ्थ वाला माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो NC3 था इसमें कौन से केसेस इंक्लूडेड है, जब एक साइड कोइंसाइड हो रही है, दो साइड कोइंसाइड हो रहे हैं और एक ही साइड कोइंसाइड नहीं हो रही है, तो ये तीनों केसेस इंक्लूडेड है। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक साइड कोइंसाइड वाला माइनस कर देंगे, दो साइड कोइंसाइड वाला माइनस कर देंगे, तो बचता कौन सा है, एक भी साइड कोइंसाइड नहीं हो रही, वो बचता है। तो ये इसका आंसर है। एंड 7th वाले का आंसर बहुत इजी है, बताओ, NC4, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अगर चाहिए हमें तो 4 वर्टाइसेस चाहिए होंगे, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ज्योमेट्री वाला? क्या उनमें n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा ना, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। 4 पॉइंट्स ले ले, 4 पॉइंट से कितने क्वाड्रिलेटरल्स मिलते हैं, एक, तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो। ठीक है सर ऐसे हम n अलग अलग ले सकते हैं, मतलब ट्रायंगल में हमने ये दो लिए, ऐसे हम n बार ले सकते हैं दो। हां सर अभी देखो ट्रायंगल में हमने a1 a2 लिया है, वो तो क्यों लिया, क्लियर होना चाहिए ना, एक साइड कोइंसाइड करवानी थी हमें, उसकी वजह से हमने पहले ही वो साइन कोइंसाइड करवा दी a1 a2 लेके, और फिर उसके बाद तीसरे वर्टेक्स के लिए हमने वो a-4c1 किया। ठीक है, बस देख लो इसको ढंग से। चलो खत्म हो गया अपना PNC। सर वो डायग्राम आता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, डायग्राम तो उससे इससे कर सकते हैं हम डायग्राम, लेकिन ऐसी होनी चाहिए, वर्टाइसेस अलग अलग। आते हैं कुछ डायग्राम फाइंड द नंबर। अब तू मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, वो स्टार वाले में बोलेगा इससे करना, कैसे जमेगा वो, मतलब पॉलीगॉन, क्या पॉलीगॉन पॉलीगॉन के केस में, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है ये? तो इसको एक बार देख लो, खत्म हो गया PNC। कल के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज क्या? रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग आज दोनों डाल दूंगा मैं। ठीक है, हां सर मैं दे रहा याद नहीं रहता, 6 बजे तक तो क्लास चलती है यहाँ पे, तो उसके बाद भूल जाते हैं, लैपटॉप खोलता है नहीं घर पे जाके।